Hello guys, this is Arpit Jain, MP40 for spoken English classes. And guys, there is one news which I am going to explain, and you will get to learn vocab as well as rules. Okay, so I have written few vocab to tell you. See, as you can see, देखिएगा, जैसे फर्स्ट वन इज ब्रेकआउट. तो ब्रेकआउट मतलब क्या होता है? स्टार्ट सडनली, अचानक से कोई चीज़ जो है बहुत बड़ा रूप ले लेना या फैल जाना, अचानक से वो फैल जाना या बड़ा रूप ले लेना. इरप्ट मतलब होता है भड़क उठना, जैसे आग एकदम भड़क उठती है और वो बहुत ज़्यादा जो उसकी फ्लेम्स है, तो फ्लेम जो है वो बहुत ऊंची ऊंची जब जाती है तो वो उसको हम इरप्ट कहते हैं. फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है डोज द फायर. डोज द फायर मतलब होता है एक्सटिंग्विश, मतलब आग बुझाना. देन इंटेंसिटी मतलब होती है तीव्रता, किसी चीज़ की तीव्रता. तीव्रता मतलब उसकी गंभीरता, उसकी तीव्रता. प्रिलिमिनरी मतलब होती है प्रारंभिक, मतलब इनिशियली लेवल पे क्या लगा आपको, इनिशियली प्रारंभिक. देन ऑकर मतलब घटित होना, इसमें हम हैपन भी कहते हैं इसको, अगर आपको पता हो तो हैपन. और लास्ट वर्ड आपका इसमें जो आपको सीखने को मिलेगा, इनफ्लेमेबल. इनफ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील, मतलब जो चीज़ आग पकड़ लेती है, विच इज़ इजीली सेट ऑन फायर. सो नाउ आप देख सकते हैं ये इतनी वॉकेब जो है आपको सीखने को मिलेगी. ठीक है, तो ये सब आपको न्यूज़ में और स्टोरी में जो मैं एक्सप्लेन करूँगा न्यूज़, उसमें आपको मिलेगी. चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिएगा, मेजर फायर ब्रेक्स आउट, ये जो वर्ड हमने बताया था पहले आपको, ब्रेकआउट, ये वो वर्ड बोला ब्रेक्स आउट. ब्रेक्स आउट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. अब आपको अगर याद हो, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उससे पहले वाला जो कहलाएगा वो होगा सब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, तो फायर ब्रेकआउट, फायर जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर फैल गई, एकदम अचानक से आग लग गई और वो बहुत बड़े लेवल पे फैल गई, बड़ा रूप ले लिया उसने. ठीक है, तो मेजर फायर ब्रेक्स आउट कहाँ पे? एट पीतमपुर. पर्टिकुलर प्लेस के लिए, किसी लोकेशन के लिए, जगह के लिए हम एट लगाते हैं, एट पीतमपुर फैक्ट्री. एंड वन हर्ट, और ये जो हर्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है. यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे ये वर्ब की तीनों फॉर्म. यहाँ पे आप देख सकते हैं वन हर्ट. तो वन हर्ट का मतलब क्या होता है? मतलब ये थर्ड फॉर्म है, हर्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, मतलब एक घायल हो गया. अब देखिएगा, यहाँ पे हम शुरू करते हैं. तो आपका क्या लिखा है यहाँ पे कि अ मेजर फायर, देखिएगा, अ मेजर फायर इरप्टेड, मतलब एक बहुत बड़ी जो लेवल पे जो आग लगी थी. तो यहाँ पे इरप्ट वर्ड का यूज हो रहा है. इरप्ट मतलब क्या बताया था आपको? भड़क उठना, मतलब एक बहुत बड़े लेवल पे जो है आग फैल गई, भड़क गई मतलब बहुत बड़े लेवल पर फैल गई. कहाँ पे? एट अ केमिकल फैक्ट्री. कहाँ पे है ये आग फैली? एट अ केमिकल फैक्ट्री. तो अ मेजर फायर इरप्टेड मतलब बहुत बड़े लेवल पे एक जो आग फैल गई, कहाँ पे? एट अ केमिकल फैक्ट्री. और सिचुएटेड मतलब है कि स्थित. ये फैक्ट्री कहाँ पे स्थित थी? इन सेक्टर 3. ठीक है, इन सेक्टर 3 ऑफ पीतमपुर. मतलब पीतमपुर में सेक्टर 3 में ये फैक्ट्री जो है स्थित थी. फिर यहाँ पे क्या लिखा है आगे? इंडस्ट्रियल एरिया. पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्री स्थित थी. कब? और ये जो बात है कब की है? ऑन थर्सडे. मतलब पर्टिकुलर आपका जब डेज एंड डेट आते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है आपका? ऑन आ जाता है. अब यहाँ पे आप देखिएगा आगे, पीतमपुर पुलिस स्टेशन इंचार्ज. पीतमपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जो हैं लोकेश भदौरिया टोल्ड, इन्होंने बताया किसको? टाइम्स ऑफ इंडिया को. क्या बताया? दैट ह्यूज फ्लेम्स वर नोटिस्ड. ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत विशाल रूप से. और फ्लेम्स मतलब क्या होती है? आग की लपटें. तो बहुत बड़े लेवल पे आग की लपटों को वर नोटिस किया गया. ये एक पेसिव है. ठीक है, वर प्लस थर्ड फॉर्म, ये पेसिव है. कहाँ पर? एट तानसी ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्री. यहाँ पे एड क्यों लगा? क्योंकि आगे एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, एक प्लेस का नाम है. फायर ब्रिगेड. यहाँ पे फायर ब्रिगेड है. ब्रिगेड की स्पेलिंग आप देखिएगा, BRIGADE. हम फायर ब्रिगेड इतना वर्ड बोलते हैं, सुनते हैं, पर आई डोंट थिंक कि किसी को इसकी स्पेलिंग कभी नोटिस किया हो कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है. उसकी स्पेलिंग फायर ब्रिगेड, BRIGADE ऑफ पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया. पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की जो फायर ब्रिगेड है, वर इन्फॉर्म्ड, उसे इन्फॉर्म किया गया. यहाँ पे वर प्लस थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है. पास्ट इंडेफिनेट का ये आपका पैसिव है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म. और यहाँ भी एक हमने पैसिव अभी ऊपर देखा था, वर्ड नोटिस किया गया,
या इन्फॉर्म किया गया। एंड 3 फायर टेंडर व्हीकल केम, और 3 जो है फायर व्हीकल टेंडर जो है वो मतलब आपकी जो फायर को जो डोज करते हैं, डोज मतलब बुझाना, जो आग बुझाने की जो दमकल गाड़ियां हैं उन वो 3 आ गई। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड क्या देखा है, डोज, डोज द फ्लेम्स। डोज मतलब होता है आग का बुझाना, आग को बुझाना, और फ्लेम वर्ड का यूज हुआ है तो डोज द फायर बोल सकते हैं आप, या डोज द फ्लेम भी बोल सकते हैं। ही फर्दर सेड, फिर आगे उन्होंने और क्या बताया, आगे फर्दर मतलब आगे मतलब भविष्य में, या और आगे उसी में उस चीज़ को कनेक्ट करते हुए आगे और क्या जानकारी दी। ही फर्दर सेड दैट एन एम्प्लॉई राम प्रसाद, तो वो जो एक एम्प्लॉय है राम प्रसाद, अब यहाँ पे एन वर्ड का यूज़ हुआ है, मतलब आपका जो एक क्या लगा है यहाँ पे एन, यहाँ पे एन क्यों लगा है, देखिए मतलब किसी अननोन व्यक्ति को हम जब हम बताते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसकी बात करते हैं, तो आर्टिकल एन का यूज़ होता है। तो एन एम्प्लॉय राम प्रसाद, तो राम प्रसाद जो कि एक एम्प्लॉय है, वॉज बैडली इंजर्ड, ये जो है बहुत गंभीर रूप से, यहाँ पे बैडली मतलब क्या, गंभीर रूप से जो है घायल हो गया। अब एक चीज़ मैं आपको, देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन डिटेल में मैं आपको बाद में कभी बताऊँगा। सिर्फ मैं यहाँ पे एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म था, वॉज वर थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है, यहाँ भी वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, पर ये पैसिव नहीं है। वॉज वर के बाद एडजेक्टिव भी आता है, और वो एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में होता है। जी हाँ, ये थर्ड फॉर्म में ही एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वो उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि वो इंजर्ड हो गया। ठीक है, तो इंजर्ड हो गया। अब आफ्टर गेटिंग, कैसे, आफ्टर गेटिंग ट्रैप्ड इन द फायर, मतलब वो आग में फंस गया, उसके जाल में, ट्रैप मतलब जाल, मतलब बेसिकली आग में वो फंस गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर देखिएगा राम प्रसाद वॉज टेकन, ये देखिए ये फिर आ गया आपका पैसिव, राम प्रसाद को ले जाया गया कहाँ पे, टू पीतमपुर सिविल हॉस्पिटल, पीतमपुर सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, फ्रॉम वेयर मतलब जहाँ से, ही वॉज रेफर्ड, उसको कहाँ रेफर किया गया, पैसिव। अगेन देखिएगा, ही वॉज रेफर्ड, उसको रेफर किया गया कहाँ पे, टू इंदौर, उसको इंदौर में रेफर किया गया। वेयर हिज कंडीशन इज क्रिटिकल, जहाँ उसकी कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। फ्लैम्स, फ्लैम मतलब वही होती है आग की लपटें। वर एज हाई एज 50 मीटर्स, मतलब एज हाई एज, देखिए ये भी एक ग्रामर रूल है, मैं आपको अभी नाम बता देता हूँ, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा। तो एज हाई एज मतलब क्या होता है, ये कौन सा रूल है, देखिए 3 टाइप की डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो ये आपकी एक डिग्री का एक रूल है, जो कि मैं आपको फर्दर किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आग की लपटें कितनी ऊंची थी, मतलब 50 मीटर हाइट जितनी ऊंची थी, कितनी, उतनी। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम बताते हैं, इतना उतना की। ठीक है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच का मतलब क्या हो गया, जिसकी वजह से, इट वॉज विजिबल, वो दिख मतलब वो विजिबल थी, फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ पीतमपुर, पीतमपुर के सारे एरिया से आप उस फ्लेम को देख सकते थे, क्योंकि उसकी हाइट कैसी थी, मतलब 50 मीटर हाइट जो होती है, इतनी उसकी फ्लेम थी। ठीक है, आगे देखिएगा, लुकिंग एट द इंटेंसिटी। अब देखिएगा ये कौन सा रूल है, ऐसे अचानक से बीच में लुक में आईएनजी लग गया। आपने तो पढ़ा है इज एम आर आईएनजी, या फिर आपने पढ़ा है हैज हैव बीन आईएनजी, वो सिंस फॉर वाला, ये कौन सा रूल है। तो देखिएगा अभी ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो अभी आपको नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली आगे वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। यहाँ पे मैं अभी हिंट दे देता हूँ, लुकिंग एट द इंटेंसिटी, यहाँ पे इसका मतलब होता है उसकी तीव्रता को देखते हुए, लुकिंग एट द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, इंटेंसिटी मतलब आपकी तीव्रता, तो उसकी तीव्रता, उसकी गंभीरता को देखते, मतलब उसकी ताकत, उसकी पावर को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि आग जो लगी थी वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे लग गई थी, हो गई थी। तो इंटेंसिटी ऑफ द फायर, फायर की इंटेंसिटी को देखते हुए, फायर टेंडर व्हीकल मतलब वही दमकल, फ्रॉम मऊ, रहू एंड धार, रहू से, मऊ से, धार से, वर ऑल्सो कॉल्ड, बुलाए गए, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिएगा। मतलब आप सिर्फ इतनी सी एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, पैसिव में भी वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखिएगा हर जगह पूरी न्यूज़ में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव का ही यूज़ हो रहा है। इट टुक अबाउट 5 आवर, करीब 5 घंटे लगे, टू डॉज द फायर, आग को बुझाने में, कंप्लीटली पूरी तरीके से आग को बुझाने में कितना समय लगा, 5 घंटे लगे। तो देखिएगा समय बताने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है, समय बताने के लिए आपका एक जो रूल होता है वो टेक का यूज़ होता है। देखिएगा अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिएगा जैसे मैंने आपसे क्या कहा, अभी हमारी क्या बात हुई कि टेक का यूज़ मैं आपको बताता हूँ समय के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना समय लगता है, तो उसको आप बोल सकते हो इट टेक्स टाइम। अब इट के साथ ऐसे इसका रूल फॉलो हो रहा है, तो इट टेक्स टाइम, समय लगता है। अब अगर आप कोई पास्ट में बनाना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म समय लग गया इतना, इट टुक टाइम। ठीक है, समय लगेगा फ्यूचर में बताना है तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको ये बताना है कि किस चीज़ की बात हो रही है, समय लगता है इट टेक्स टाइम, कैसे, तो आगे टू से और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बता दो कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, किस में समय लगता है। इट टेक्स टाइम टू रीच उज्जैन, कि उज्जैन पहुंचने में समय लगता है। इट टुक्स टाइम, समय लग गया काय में, उज्जैन पहुंचने में, टू रीच उज्जैन। ठीक है, या फिर समय लगेगा, इट विल टेक टाइम, किस चीज़ में, उज्जैन पहुंचने में। ठीक है, तो समय लगता है, समय लग गया, समय लगेगा। अच्छा, इसको ये भी हो सकता है एडवाइस में समय लगना चाहिए, इट शुड टेक टाइम, तो ये इस टाइप से भी होता है। अच्छा, इसको आप ऐसा भी बना सकते हो कि मुझे समय लगा या मुझे समय लगता है, तो आई टेक टाइम। देखो समय लगता है यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं हुई थी तो ईट लग गया, लेकिन मैंने कहा मुझे समय लगता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे समय लगता है, आई टेक टाइम। मुझे समय लग गया, आई टुक टाइम। मुझे समय लग जाएगा, आई विल टेक टाइम, आई विल टेक टाइम, मुझे समय लग जाएगा। अब किस चीज़ में मुझे समय लग जाएगा, तो आगे बता दो। मुझे, जैसे आई टेक टाइम मुझे समय लगता है खाना बनाने में, आई टेक टाइम टू कुक फूड, मुझे खाना बनाने में समय लगता है, मुझे खाना बनाने में समय लग गया, आई टुक टाइम खाना बनाने में, टू कुक फूड। ठीक है, मुझे समय लग जाएगा खाना बनाने में, आई विल टेक टाइम टू कुक फूड। ठीक है, ये इस तरीके से इसका यूज़ होता है। देखिएगा मैं एक और बताता हूँ, जैसे आपको बताना कि कितना समय लग गया, जैसे मुझे 2 घंटे लग गए, मुझे 2 घंटे लगते हैं, तो आई टेक 2 आवर्स, मुझे 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, किस चीज़ में, तो मुझे खाना बनाने में 2 घंटे लगते हैं, आई टेक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, हम डायरेक्ट बस बोल रहे हैं समय लगता है कितना, ये तो बताया ही नहीं, लेकिन अब बताना है तो बता दो। आई टेक 2 आवर्स, मुझे 2 घंटे लगते हैं किस चीज़ में, खाना बनाने में, आई टेक 2 आवर्स टू कुक फूड। या फिर मुझे खाना बनाने में 2 घंटे लग गए, आई टुक 2 आवर्स टू कुक फूड, या मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, आई विल टेक 2 आवर्स टू कुक फूड। तो ये देखिएगा इस तरीके से आपके ये रूल होता है। तो ये हमने क्या हो गया कि एक रूल सीख लिया, कैसे, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हमने एक रूल सीख लिया। तो क्या रूल था यहाँ पे देखिएगा, इट टुक मतलब समय लगा, करीब कितना, अबाउट 5 आवर्स, करीब 5 घंटे समय लगे। ठीक है, जैसे अभी हमने उसमें सीख ही लिया। भदौरिया सेड, भदौरिया ने क्या कहा, दैट द एक्चुअल रीज़न ऑफ द फायर, फायर का, आग का जो एक्चुअल रीज़न है, इज़ नॉट येट नोन, उसका अभी तक पता नहीं चला है। बट लेकिन एज पर, मतलब एज पर का मतलब होता है के अनुसार, या अकॉर्डिंग भी कह सकते हैं हम, एज पर प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन। अब ये कौन सा था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या वर्ड, क्या मीनिंग देखा था इसका, प्रिलिमिनरी का मतलब क्या देखा था, प्रारंभिक, मतलब शुरुआत में हमको क्या लगा, कैसा लगा, तो वो इस चीज़ को बताने के लिए प्रारंभिक। ठीक है ना, तो देखिएगा वापस न्यूज़ पर आते हैं। तो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, जो इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन के अनुसार रिसीव जो मिली थी किसको, बाय द पुलिस। अब पुलिस को नहीं, यहाँ पे एक्चुअल में टू आना चाहिए, टू द पुलिस को, पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, सो इट कुड हैव बीन कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो उससे क्या लगता है कि शॉर्ट सर्किट से ही ये आग लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द शॉर्ट सर्किटिंग, मतलब ये जो शॉर्ट सर्किट की बात हो रही है, ऑकर्ड, ये देखिए हमने बताया था ना, ऑकर मतलब होना, घटित होना, जिसको हम हैपन भी कह सकते हैं, तो ये भी यूज़ होता है। तो जो शॉर्ट सर्किट ऑकर्ड कहाँ पे, इन द स्टोर सेक्शन, कि स्टोर सेक्शन में हुआ ऑफ द फैक्ट्री के, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से,
द इन्फ्लेमेबल केमिकल, ये आ गया वर्ड इन्फ्लेमेबल, हमने लास्ट देखा था ना ज्वलनशील, विच इज़ इजीली सेट ऑन फायर, जिसमें इजीली आग लग जाती है, ये वर्ड देखिएगा इन्फ्लेमेबल, विच इज़ इजीली सेट ऑन फायर, जैसे हम बोल सकते हैं ना पेट्रोल इज़ इन्फ्लेमेबल, है ना, इन्फ्लेमेबल केमिकल्स। तो ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द इन्फ्लेमेबल केमिकल स्टोर्ड देयर, जो वहाँ पे स्टोर थे, कॉट फायर, उनने आग पकड़ ली। ठीक है, तो देखिएगा हमने ये पूरी स्टोरी को कंप्लीट करा है ना। तो ये जो था, ये हमने जो पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करा, जिसमें आग बुझाने को कहते हैं डॉज द फायर, हमने सीखा, हमको ये पता चल गया कि वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म जो पैसिव का रूल होता है वो कितना ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये रूल जैसे अभी आपको समझना बाकी है। लुकिंग से अचानक से वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट हो गया सेंटेंस, ये कौन सा रूल है? लुकिंग एट द इंटेंसिटी ऑफ द फायर, मतलब आग की गंभीरता को देखते हुए। यहाँ पे हमने भी एक रूल वापस देखा था जिसको हमको सीखना भी है, एज हाई एज, मतलब ये कौन सा रूल है? ठीक है, उतना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आपको क्या है न्यूज़ के थ्रू सीखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो ये थी मेरी पहली वीडियो, न्यूज़पेपर को मैंने एक्सप्लेन किया है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, एंड नाउ definitely very soon on a daily basis or alternatively you will get one news. Okay guys, so if you like the video please subscribe my channel MP44 spoken English classes. Thank you guys.